2002 दंगे भूल गए आप लोग। हिंदू सम्राट कहने वाले, उसकी रिपोर्टों को जलवाने वाले। अभी गुजरात आपको बताओ, सचिवालय के अंदर आग लगवा दी, फाइलों को जलवा दिया क्योंकि इनको पता था इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। आप बात कर रहे हो, आप बात कर, आज मुसलमानों के ये वजूद को खत्म करने की बात करते हैं, पर मैं इनसे बता दूं कि देश में संघियों का कोई योगदान नहीं रहा आजादी को लेकर के। इतना योगदान मुसलमानों का रहा, हिंदुओं का रहा, सिखों का रहा, हर समाज का योगदान रहा। पर जो संघी समाज है उसको तो हम हिंदू भी नहीं मानते। आसिफा के मामले में छोटी 7 साल की बच्ची को जिन्होंने नहीं छोड़ा, उनके समर्थन में तिरंगा यात्रा निकालने वाले, तिरंगे को दाग दाग करने वाले ये वो लोग हैं कि तिरंगा बलात्कारियों के सम्मान में लहराया जाएगा तो तिरंगे की शान कहां रहेगी? आप ये बात बताइए। ये सोचने की बात है। ये तिरंगे को कलंकित करने वाले लोग हैं, ये हमारे देश के संविधान को कलंकित करने वाले लोग हैं, ये हमारे लोकतंत्र को ना मानने वाले लोग हैं, और उसी में आम आदमी पार्टी तड़का लगाती है। ये आपको लगता है आप भ्रम में उसके अंदर कि आप सरकारी, आप प्राइवेट स्कूलों में जाओ, प्राइवेट स्कूलों के बच्चों से बात करो, स्कूलों के बाहर जाओ, उनके पेरेंट्स से बात करो, अभिभावकों से बात करो, तो आपको पता लगेगा बच्चों को कितना जीना हराम हो रखा है। आज स्कूल में डेंगू के केस निकल रहे हैं और ये अखबारों के अंदर हेडलाइन छाप देता है। आप समझिए इस बात को। आज बस स्टैंड के जो फाटक बने होते हैं उसके ऊपर लिखवा देता है डेंगू पे वार हर रविवार। अरे जगह जगह सीवर के पानी इकट्ठे हैं, नालियों का पानी इकट्ठा है, घुटनों घुटनों तक सीवर। आज पूरी रोडों पे जाम लग गया। आप देखो रही दिल्ली का हाल जा करके, मेन रोडें खोद दी हैं, उनको वेंटिलेटर सिस्टम पे डाल दिया है, गली के सीवरों की निकासी नहीं है, वहां से बाहर एक आउटर पाइप डाल करके पानी गंदा सड़कों पे छोड़ा जा रहा है। आप कह रहे दिल्ली का विकास हो गया? आप दिल्ली के किराड़ी में जाके देखो, आपको लगेगा आप कीचड़ में से नहा के बाहर निकले हो। ये किस तरह का विकास है? गुजरात में प्रचार करते हुए जब मनीष सिसोदिया से पूछा जाता है बिल्किस बानो के बारे में, तो वो कहते हैं हम इसके बारे में नहीं जानते, हम तो स्कूलों की बात करेंगे। देखिए, जो देश की महिलाओं का, बहन बेटियों का आप समझिए सम्मान नहीं कर सकते, ये गुजरात की जनता को बहुत मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आज पूरे मुस्लिम समाज को मैं कहता हूँ इनका बहिष्कार करना चाहिए आज सही मायने में आम आदमी पार्टी का। आपके पास तो 3-3 लाइव एग्जांपल हो गए। दिल्ली दंगों में केजरीवाल और अमित शाह का नाम आ गया। ये समझिए कोर्ट की पूरी रिपोर्ट आ गई, जज की रिपोर्ट आ गई कि दिल्ली दंगों के अंदर कौन शामिल है? केजरीवाल शामिल है। दिल्ली दंगों में कौन शामिल है? अमित शाह शामिल है। जिस आदमी का दिल्ली दंगों में नाम आया है उसको देश का मुसलमान अगर प्यार कर रहा है तो ये सोचने की बात है। अगर जिस आदमी का बिल्किस बानो के साथ एक कितना, मेरी बात समझे, देश के लोगों का, महिलाओं के लिए सम्मान होता है, वो आदमी कहता है हमें कोई मतलब नहीं है उस बात से, जो हो रहा है हो गया, हमें क्या मतलब। ये उनसे पूछो जो उसका मुद्दा उठा रहे हैं। हम तो मुद्दा उसका उठा रहे हैं अस्पतालों का। हम तो मुद्दा, अरे अस्पतालों के मुद्दे उठाने वाले, कोरोना काल में तेरे अस्पतालों के बाद लोगों ने दम तोड़ दिया, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं दे सके, तुम अपने घरों के अंदर छुप के बैठ गए। जितनी बार भी कोरोना हुआ हर बार केजरीवाल को हुआ। आप ये समझो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का नहीं हुआ जो सड़कों पे वहां लोगों की सेवा कर रहा था। हर बार कोरोना केजरीवाल को हुआ और चौथे दिन बाद ठीक हो गया। आप समझो इस बात को। ये कमजोर लोग हैं, ये देश की चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। ये बंद कमरे में बैठने वाले लोग हैं, ये ट्वीटर खेलने वाले लोग हैं। आप ऐसे लोगों से उम्मीद करते हो देश और दिल्ली के लिए काम करेंगे? नारे लगते हैं भाई। आप ये कह रहे हैं कि दंगों में नाम आया अमित शाह का, केजरीवाल का, लेकिन उमर खालिद तो अभी भी नहीं छूटे। मैं एक छोटी सी बात जानता हूं कि संघियों के राज में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उमर खालिद जैसे कितने बेगुनाह लोगों को, कितने मैं आपको बताऊंगा, जो आप रिपोर्टर लोग होते हैं, ऐसे लोगों को उठा उठा के जेलों में बंद किया जा रहा है। आज मुसलमानों के ये वजूद को खत्म करने की बात करते हैं, पर मैं इनसे बता दूं कि देश में संघियों का कोई योगदान नहीं रहा आजादी को लेकर के। इतना योगदान मुसलमानों का रहा, हिंदुओं का रहा, सिखों का रहा, हर समाज का योगदान रहा। पर जो संघी समाज है उसको तो हम हिंदू भी नहीं मानते। आज हमारी देश के अंदर हिंदू 2 तरह के हैं, एक बीजेपी के हिंदू, समझो इस बात को, जिनको अंधभक्त कहते हैं, देश में नफरत बांट रहे हैं। एक भाईचारे वाले हिंदू जो मंदिरों में अपनी सेवा करके लोगों का पेट भरते हैं। आज मंदिरों के अंदर एक प्यार मोहब्बत का संदेश देते हैं, जगह जगह जाके लोगों के बीचों के अंदर जाकर के वो एक आरती के द्वारा उनका सम्मान करते हैं। आज देश भी बटा हुआ है मेरे भाई। आज समाज में 2 तरह के लोग बन चुके हैं, एक वो जो अंधभक्त हैं, एक वो जो हमारे देश के एक्चुअल हिंदू हैं। आप हिंदू नहीं कह रहे हैं? मैं हिंदू सम्राट, ये हिंदू सम्राट है। 2002 दंगे भूल गए आप लोग। हिंदू सम्राट कहने वाले, उसकी रिपोर्टों को जलवाने वाले। अभी गुजरात आपको बताओ, सचिवालय के अंदर आग लगवा दी, फाइलों को जलवा दिया क्योंकि इनको पता था इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। आप बात कर रहे हो बिल्किस बानो के मामले में ये लोगों ने रिहाई कर दी। आप सोचो, अरे एक छोटी सी बच्ची इतने इंसाफ की उम्मीद करती है भारत के संविधान से, और संविधान को दाग दाग करने वाले लोग आजादी के दिन, 15 अगस्त के दिन 11 रुपयों को छोड़ देते हैं, और हमारे देश की महिलाएं उनको जाकर के मिठाइयां खिलाती हैं। अरे ऐसी महिलाओं पे भी लानत है जो ऐसे बलात्कारियों का सम्मान करती हैं। वो महिलाएं बढ़ावा देती हैं ऐसे लोगों को, उनके जाके मालाएं पहनाई जा रही हैं। आज सोचने की बात है कि ऐसे लोगों को रिहा करके आपने भेड़ियों को खुला छोड़ दिया कि उनके मन में जब आएगा जिस मर्जी की बेटी को उठाएंगे, बलात्कार करेंगे। उनको पता है उनका बाप बेटा छुड़ाने के लिए। तो ये सोचने की बात है। संस्कारी बता रहे तुम। ये संस्कारी लोग हैं। आप सोचिए, ये संस्कारी, अरे बलात्कार करने वाले आदमी को प्रायश्चित हो जाए, ये किस चीज का प्रायश्चित है? आप ये बात बताइए। आप मर्डर करने वाले को प्रायश्चित की खड़ी में खड़ा कर देते हैं। आज ये वही लोग हैं जो आसिफा के मामले में छोटी 7 साल की बच्ची को जिन्होंने नहीं छोड़ा, उनके समर्थन में तिरंगा यात्रा निकालने वाले, तिरंगे को दाग दाग करने वाले, ये वो लोग हैं कि तिरंगा बलात्कारियों के सम्मान में लहराया जाएगा तो तिरंगे की शान कहां रहेगी?
आप ये बात बताइए, ये सोचने की बात है। ये तिरंगे को कलंकित करने वाले लोग हैं, ये हमारे देश के संविधान को कलंकित करने वाले लोग हैं, ये हमारे लोकतंत्र को ना मानने वाले लोग हैं, और उसी में आम आदमी पार्टी तड़का लगाती है। अरे आज को केजरीवाल कहते हैं भगत सिंह से कंपेयर करो, मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन को। अरे भगत सिंह वो आदमी था जो फांसी के तख्ते को चूम गया, और ये वो लोग हैं जो अपने देश की सियासत के लिए लोगों के पैरों को चूम रहे हैं, और वो भी ऐसे नेताओं के पैरों को चूम रहे हैं जिन्होंने देश में हाहाकार मचा रखा है। मोदी जी, ये मोदी जी के पैरों को चूमने वाले लोग। अरे मोदी जी कहाँ गए? दलितों का पैर धो के पानी पीने वाले लोग। आज दलितों का इतना शोषण हो रहा है, मोदी जी कहाँ पर है? हाथरस की बेटी के साथ इतना बुरा हुआ, उसको रात में जला दिया गया। ये दलितों का सम्मान करेंगे? आप इनको दलितों का सम्मान करने वाले लोग मानते हो? ये हिंदुओं का सम्मान नहीं करते। दिल्ली में हनुमान मंदिर तोड़ दिया जाता है, ये सियासत खेलते हैं। ये केजरीवाल ने तुड़वाया, बीजेपी ने तुड़वाया, राजस्थान में मंदिर तुड़वाया भाजपा की एमसीडी ने, और वहां पे कहते कांग्रेस ने तुड़वाया। अरे इनमें शर्म नहीं है? और लोग भ्रमित हैं, लोग सोचते राजस्थान के अंदर भैया कांग्रेस की सरकार है। अरे आप भूल के जाते हो, भारत की मिट्टी के कण के अंदर इन्होंने संघी छोड़ रखे हैं। जैसे आतंकवादी स्लीपर सेल छोड़ते हैं गली गली में, ऐसे गली गली में संघी हैं जो देश का माहौल खराब कर रहे हैं। क्या राजस्थान में भाजपा का संगठन नहीं है? उसी भाजपा के संगठन के मुसलमान ने उस, अभी आपको पता होगा, वो दर्जी का जो गला काटा था, वो दर्जी का गला काटने वाला कौन था? वो भी भाजपा का निकला। अरे देश में सारे दंगे ये कराते हैं, मुसलमानों को हायर करते हैं। आप ये मत सोचो कि देश के अंदर जो मुसलमान है वो बीजेपी के साथ नहीं है। अरे आपको आरएसएस के अंदर मुसलमान भी मिलेगा, सरदार भी मिलेगा। आप उनकी पगड़ियां हटाओगे तो बाल नहीं होंगे, और दाढ़ी खींचोगे तो हाथ में आ जाएगी। ऐसे ऐसे सरदार इन्होंने भर्ती कर रखे हैं, ऐसे ऐसे मुसलमान इन्होंने भर्ती कर रखी है जिनका ईमान नहीं है। हमने बचपन से एक चीज सीखी थी कि मुसलमान ईमान का बहुत पक्का होता है, पर इन्होंने ऐसे ईमान जो बेचने वाले मुसलमान है उनको अपने आरएस में भर्ती कर रखा है। आज आप ये देखो, ये कहते हैं मुसलमानों को बायकॉट करो, इनको दामाद मुसलमान चाहिए पर हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं चाहिए। आप ये बात बताइए, आज कितने सारे दामाद इनके मुसलमान हैं पार्टी के अंदर, और इनको हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं चाहिए। करो सांसद का। अरे मैं कहता हूं ऐसे सांसदों का बहिष्कार करना चाहिए जो देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे हमारी थू करवाने वाले लोगों को आप कहते हो कि वो हमारे देश के संविधान को मजबूत करेंगे। संवैधानिक पद पे बैठ के देश को जोड़ने की कसम खाने वाले लोग देश को तोड़ने का काम करते हैं, सिर्फ किस लिए? काटने की बात होती है, सजा होती है। यही मैं आपको, क्योंकि ना ये आप समझ नहीं रहे। वो सांसद का बयान इसलिए ऐसा है क्योंकि उसको पता है कि अगर बीजेपी में लंबी छलांग लगानी है, मुख्यमंत्री का चेहरा बनना है, तो हिंदुओं का पक्ष करो, मुसलमानों का बैकआउट करो। अनुराग ठाकुर ने क्या किया, कपिल मिश्रा ने क्या किया, जिनको बंदा नहीं जानता था आज वो अनुराग ठाकुर मंत्री बन के बैठ गया। इनके पास ये बड़ा अच्छा तरीका है। और आप अभी समझो, वो इनके इलियासी साहब वो राष्ट्रपिता बदलने चले हैं। आप ये सोचो, वो अंधभक्तों को एक नया काम दे के आए, टास्क कि लो अब मोहन भागवत को राष्ट्रपिता बनाना शुरू करो, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाओ कि मोदी जो है और जो मोहन भागवत है वो राष्ट्रपिता किसको मान रहे हैं? गांधी को नहीं, वो मोहन भागवत को मान रहे हैं। और उसमें इलियासी ने योगदान दे दिया। इलियासी का भाषण देती है, उसको सिक्योरिटी मिल गई। कंगना रनावत बयान देती है, उठपटांग, उसको सिक्योरिटी मिलती है। अरे किसी दिन मैं भाजपा में चला गया तो ये मेरे आगे पीछे 50 आदमी खड़े कर देंगे कि सरदार जी की दाढ़ी का बाल भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए। वो लोग हैं, आप क्या लगा रहे हो? क्योंकि आज हम कांग्रेस के साथ हैं तो हमारे पे हर कोई आंख रखता है। मेरे कार्यालय में आके हर दूसरा आदमी ऐसे कंधे पे हाथ रखता है, सरदार जी क्या बात है, बहुत बोलते हो, सरदार जी क्या बात है, प्यार मोहब्बत नहीं जिंदगी से, सरदार जी क्या बात है, परिवार से नहीं है प्यार। तब हम उनको बोलते हैं, दरवाजे पे बैठे बड़े प्यार से बैठा है, जिस टांगों से है वो टांगे भी नहीं रहेंगी। धमकी देते हैं। हम लोग डरपोक थोड़ी ना भाई, हमारे अंदर भी संविधान को मानने वाले लोग हैं हम, पर हम भगत सिंह को मानने वाले लोग भी हैं। हम संविधान का भी सम्मान करते हैं, हम भगत सिंह का भी सम्मान करते हैं। अगर हमारे परिवार पे आँच आई तो इन संगियों को याद दिला देंगे छठी का दूध, ये किसी होश में हो। तो ये सोचने की बात है कि हमारा देश नफरत से नहीं चल सकता, उसी नफरत को हम त्यागना चाहते हैं। ये हमारे खिलाफ 4 गालियां देते हैं, हमारे दरवाजे पे आके हमको धमकाते हैं, हम तब भी कहते हैं भाई ये नफरत छोड़, पानी पी, चाय पी, और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन कर। आज उस समर्थन से देश जुड़ रहा है, आज उस समर्थन से लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। गली गली के अंदर राहुल गांधी जी के समर्थक हैं। ये लोग बोलते हैं कि वो जो समर्थक हैं वो कांग्रेस के हैं। अब इसी में 2 बातें खड़ी हो जाती हैं। अगर वो लाखों आदमी कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस सत्ता में क्यों नहीं है? आप ये बात बताइए। और अगर वो एक्चुअल में भी कांग्रेस के नहीं है, देश के लोग हैं, तो भी कांग्रेस सत्ता में क्यों नहीं है? क्योंकि ईवीएम का खेल है। एक्चुअल जमीन पे तो हर कार्यकर्ता, हर आदमी कांग्रेस के साथ है। आप इस चीज को समझो, ईवीएम का खेल। आज लोकतंत्र का जो इतना बड़ा आज रिजल्ट आया है, खड़गे जी को आपको देखो अध्यक्ष चुना गया है, वो भी हम लोग एक डेलीगेट होने के नाते कैसे इलेक्शन देके, कैसे वोट देंगे? पर्ची के ऊपर, बैलेट पेपर के ऊपर। और ये उसी समय की संदेश है कि 2024 के अंदर चुनाव बैलेट पेपर पे होंगे। और भाजपा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये हम लोग सड़कों पे निकलेंगे, ये हम लोग निकलेंगे सड़कों पे। ये बहुत बड़ा, आपको पता, अभी बताऊंगा, एक बहुत बड़ा
आंदोलन खड़ा करेंगे और गली गली जाके लोगों को समझाएंगे कि आप मशीनों के द्वारा वोटिंग मत करो, आप बैलेट पेपर के द्वारा इलेक्शन को संपन्न कराओ, तब आपको विपक्ष में नजर आएगी भाजपा और कांग्रेस सत्ता में नजर आएगी। अभी आपने कहा कि दिल्ली में जो है भड़काऊ नारे लगाए सांसद ने, लेकिन केजरीवाल ने तो एक भी शब्द नहीं कहा। देखिए ये केजरीवाल कहाँ से कहेगा, मैं आपको यही तो कहना चाह रहा हूँ, ये तो मुसलमानों को मरवाने वाला आदमी है। जो आदमी मौलाना साद के ऊपर, आप ये बात बताइए, कोरोना काल में दरियागंज गवाह है, पुरानी दिल्ली गवाह है, गली गली गवाह है इस चीज की कि मुसलमानों ने कितनी ऑक्सीजन की सेवा लगाई थी। आप ये बात बताइए, उन ऑक्सीजन के सिलेंडर भरवाने वाले अंधभक्त भी लाइनों में खड़े थे, 10 को तो मैंने भरवाए थे दरियागंज के अंदर, 10 के सिलेंडर मैंने भरवाए, पर हम उस चीज को वहां से नहीं जोड़ते, वो मानवता का काम है। पर एक बात है, एक मैसेज है कि आज तुम्हें जब जरूरत पड़ी तो अपनी सांसें खरीदने के लिए मुसलमानों के दरवाजे पे नाक रगड़ने पहुंच गए, और वैसे तुम मुसलमानों के बाइकट की बात करते हो। आप ये बात बताइए, आज सही मायने में मौलाना साद के ऊपर इन्होंने लांछन लगाया कि FIR कराने के लिए केजरीवाल को नीचे से चबूटे काट गए, भागता फिरा फटाफट से जाकर के कि मौलाना साद के ऊपर FIR करो, मुसलमान थूक थूक के कोरोना फैला रहे हैं, आज ये चीज कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिमकना कर रहे हैं। पर जब देश में ऐसे सांसद, एक चुने हुए सांसद ऐसे नफरत भरे बयान देते हैं तो केजरीवाल के कान पे जू नहीं गेंदती। आप जब बात बताइए, शाहीन बाग के मामले में आपने देखा, आज इनके जो वहां के शाहीन बाग के जो इनके मुस्लिम वो हैं जो, हाँ, वो अभी जेल में होकर के आए हैं, नफरत फैलाने के लिए बंदूकें निकलती हैं इनके घरों से। आप ये बात बताइए, आतंकवादियों का संगठन तो केजरीवाल खुद पाल के बैठा हुआ है और देश के मुसलमानों को आतंकवादी बताता है। शर्म की बात है, ऐसे लोगों को जागना पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल बड़ा शातिर मुख्यमंत्री है। मैं आपको बता दूं, उसको पता है कि मुझे कहां पर जज्बात खेल करके भगत सिंह का फायदा उठाना है और कहां पर मुझे गांधी का समर्थन करना है। पंजाब में जाते तो भगत सिंह करता है, ये हमारे देश के क्रांतिकारियों को राजनीति का इस्तेमाल करता है, इसको शर्म आनी चाहिए। आप सोचो, और वहीं गांधी जी की फोटो उठाता है और गुजरात में चरखे के साथ फोटो खिंचवाता है। अरे ऐसे ढोंगी को भी अगर गुजरात के लोग, दिल्ली के लोग नहीं पहचान पा रहे, तो ऐसे लोगों से भी हमारा सवाल है कि अपनी आंखों पे चश्मा उतारो, कांग्रेस की नफरत के दामन छोड़ो और देश को जोड़ो मिलकर के। ये संगी लोग तुम्हारे घरों में घुस के तुम्हारे भांडे बिकवा देंगे और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। एक आदमी को जब डॉक्टर सुन करते हैं ना, सुन, उसके बाद उसका हाथ काट दो, उसका पैर काट दो, आदमी को पता नहीं लगता। जब होश आता है तो उसको पता लगता है मेरा हाथ तो कट गया, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था, मजबूरी थी, काटना पड़ा। ऐसे इन लोगों ने, संगियों ने देश की जनता को सुन कर रखा है और सुन कर करके उनकी अर्थव्यवस्था को नोच के खा गए, उनके देश की रोटी को नोच के खा गए, उनके चूल्हे चौकों को नोच के खा गए। जब देश की जनता होश में आएगी तब उनको पता लगेगा कि बच्चा दूध की बोतल मांगेगा और बाप बोलेगा बेटा मेरे पास तो पैसे नहीं रहे, मैं तो मोदी मोदी चिल्लाता रहा, उसी में तेरा दूध बिक गया। ये हाल होने वाला है।